जय मसीह की। अरोमा टीवी के हर एक दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम पर्सिस जॉन है और आज मैं अपनी गवाही को आपके साथ कुछ चंद शब्दों में मैं बांटना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम पर्सिस जॉन है और मेरा जन्म जो है दिल्ली में हुआ और मैं एक पासबान के परिवार में पैदा होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बड़ा सौभाग्य दिया। मैं मेरे पिताजी मेरे माताजी की पांचवी संतान हूँ। मेरे दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। एक और भाई था जिनका मृत्यु उनके 23 साल में एक एक्सीडेंट के द्वारा हुई थी। मेरे माता पिता सेवकाई में जब जब से मैं पैदा हुई हूँ उससे पहले से ही वो सेवा में थे। यद्यपि मेरे पिताजी नौकरी करते थे, आर्मी में थे, मिलिट्री में थे, नास्तिक भी थे, लेकिन उनका मुठभेड़ जीवित परमेश्वर के साथ हुआ और वो प्रभु की सेवा में निकले। और सेवा में निकलने के बाद जो है मैं पैदा हुई हूँ। तो इसलिए मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य ये है कि पैदा होते ही परमेश्वर की राह में बढ़ने के लिए मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला। जिस घर में मैं रहती थी वहां पर कलीसिया चलती थी। मेरा घर को मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं कलीसिया में पैदा हुई हूँ। क्योंकि 150-200 लोगों की संख्या के एक कलीसिया थी। वो मेरे घर में ही मिलती थी। तो घर और कलीसिया दोनों साथ साथ का वो एक अनुभव में, ऐसा एक माहौल में जो है मैं पली बड़ी। इस वजह से क्या हुआ, छोटी उम्र में ही वचन सुनने के कारण छोटी ही उम्र में मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया। मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और बपतिस्मा लेने से पहले ही मैंने पवित्र आत्मा को का वरदान को, पवित्र आत्मा के भरपूरी को, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मैंने पाया। अगर मेरा याददाश्त सही है तो तकरीबन 12-13 साल ऐसे, इस उम्र में 13 साल शायद की उम्र में पवित्र आत्मा का वरदान जो है मैंने पाया। और उसके तुरंत बाद ही मेरे अंदर जब मैं बढ़ रही थी प्रभु में, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान पाने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा। वैसे तो छोटी उम्र में, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ रही थी। गाने का एक वरदान भी प्रभु ने दिया था। प्रभु के लिए मैं थोड़ा बहुत गाती भी थी जब भी मुझे अवसर मिलता था। लेकिन मैं बहुत शरारती थी। यद्यपि मैं एक लड़की थी लेकिन उसके बावजूद आ, लड़कों जैसा बर्ताव करती थी और बहुत बातूनी थी। और बातें भी ऐसा नहीं कि अच्छा ही करती थी, कभी कभी बहुत ही तीखा मेरे शब्द हुआ करते थे। कईयों को चोट पहुंचाने के शब्द मेरे मुख से निकलते थे। और वो इस वजह से भी होगा, इसलिए क्योंकि मेरे घर में, जैसे मैंने कहा, केवल कलीसिया ही नहीं थी। मेरे घर पे मेरा घर काफी बड़ा घर हुआ करता था, 3 मंजिल का घर घर था। सो एक मंजिल में बाइबल स्कूल चलता था, एक मंजिल में मेरे पापा, मेरे भाई बहन, हम लोग और कलीसिया, एक ही फ्लोर में हम लोग हम रहते और कलीसिया चलती है। और उससे उसके ऊपर में जैसे मैंने कहा बाइबल स्कूल, और उसके ऊपर पार्सनेज, यानी हमारे हमारे घर में जो कलीसिया चलती थी उसके पासबान और परिवार उनका वहाँ वो भी रहते थे। तो हमारे घर में कम से कम मान लो 30 से 40 लोग, आना जाना रहना, इतना भरा हुआ एक घर हुआ करता था। तो इन लोगों के साथ उठना बैठना,
बातचीत करना। और मैं बहुत छोटी थी, घूमती फिरती सारे फ्लोरों में घूमती फिरती रहती थी। और क्योंकि मैं बहुत बातूनी थी तो मेरी बातों को और सुनने के चक्कर में कई बार जो है मुझसे अजीबोगरीब सवाल किए जाते थे, जिसकी वजह से मैं उनको बहुत ही तीखा जो है वचन वापस बोलना, ऐसे बहुत मुझे मतलब मुझे जानबूझ के परेशान करते थे, है ना। सो तो मैं उनको ऐसे बोल बोल के उनको जवाब दे दे के मैं बहुत ही मेरे शब्द जो हैं तीखे हो गए। और जैसे मैंने कहा स्कूल में भी थोड़ी सी बदमाशी सब, एक लड़कों जैसा एक आदत मेरा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा का वरदान को मैंने पाया तो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने जीवन में देखा कि मेरे अंदर पहले तो हमें जबरदस्ती, है ना, मेरे माता पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि हमें हर प्रार्थनाओं में बैठना है। मतलब अगर पढ़ाई हो रही हो नहीं हो रही हो इससे कोई मतलब नहीं है उनको, परीक्षा है या नहीं, लेकिन प्रार्थना सभाओं में बैठना जरूरी था। ये एक अनुशासन में हमको बढ़ाया। सो ऐसे हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा का वरदान पाने के बाद मैंने देखा मेरे अंदर खुद ही, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की बड़ी एक चाहत, है ना, एक आवेश मेरे अंदर हुआ। प्रार्थना के लिए एक आवेश मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। ये बड़ा बदलाव मैंने देखा क्योंकि क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो उस उम्र में इतने बच्चों को तो खेलने कूदने का ही एक इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा का पाने के बाद मेरे अंदर ये था कि मुझे बैठना है। और जैसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो पासवान की बेटी थी और भी लोग रहते थे हमारे घर में। हमारे घर में आना जाना लगा रहता था क्योंकि हमारा घर उस समय जो जाना माना घर हुआ करता था। हमारा घर का एड्रेस जो है पूरे विश्व में, मैं कहूंगी मसीही जगत में, खास करके मलयालियों के बीच में जो है जाना माना हमारा एक एड्रेस रहता था। तो कई लोग, बल्कि मलयाली भी नहीं, मैं ऐसा भी कहूंगी विदेश से भी जो प्रभु के दासगण आते थे, दिल्ली में अगर कभी आते थे तो हमारे ही घर में ठहरते थे, रुकते थे। सेवा के लिए भी जब आते थे या लोग कभी काम से भी आते थे, जैसे साउथ से भी अगर कोई आना जाना रहता तो हमारे घर, क्योंकि एक मशहूर था हमारे घर में रहना। और कभी 2 महीना, कभी 2 हफ्ता, कभी 2 दिन, कभी कभी 2 साल भी, इतना लंबा लंबा भी लोग रहते थे। कभी नौकरी के लिए आ रहे हैं, कभी पासपोर्ट के लिए आ रहे हैं। तो काफी भीड़ भड़के के बीच में जो मैं है पली बड़ी। सो इस माहौल में मैं बढ़ती गई। और जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद मैं, ये मेरे दोस्त जो हमारे पूरे घर में रहते थे, जितने भी जवान बेटियां होती थी, है ना, कम से कम 2 तो थी, मुझे याद है मेरे बचपन की दोस्त जो मेरे घर में रहते थे ऊपर की मंजिलों में, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने में बैठती थी। उनको कहती थी, वो बहुत अच्छे पढ़ते थे, लेकिन मैं कहती थी चलो टाइम निकाल कर हम लोग तीनों बैठ के हम प्रार्थना करते थे अन्य भाषा में, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर बड़ा आवेश था कि प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, ऐसे करके। तो ऐसे आगे चलता गया। और कुछ समय बाद मेरे अंदर ये एक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बपतिस्मा लेने के लिए एक जो है, मतलब वो लेना है करके एक उसका एक बोध मेरे अंदर डाला और एक इच्छा को डाला। क्योंकि मैं छोटी थी, 13-14 साल ही थी। तो मैंने मेरे पिताजी से जाके बोला कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तो मेरे पिताजी को लगा कि मैं बहुत छोटी हूं तो इस उम्र में देना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे को क्या समझ है इसके बारे में। और जब मैंने वापस उनको बताया कि बपतिस्मा क्या है, क्या उसका मतलब, मैं क्या समझती हूँ, तब उन्हें लगा कि हाँ अब इसको रोक नहीं सकते। इसको, यद्यपि इसकी उम्र ज्यादा नहीं है ना, 14-15 साल की है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसको समझ है, ज्ञान है ना, तो इसे शायद रोकना ठीक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह 12 साल में, है ना, मंदिर में बैठकर बड़े बड़े वचन के पंडितों के साथ, फरीसियों के साथ, है ना, सदूकियों के साथ कैसे वो बातचीत करते थे, वचन के सवाल करते थे। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर के, है ना, करीब जब हम जाते हैं, उम्र परमेश्वर को मायने नहीं रखता। परमेश्वर अपने बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, प्रकाशनों से, है ना, परमेश्वर भरता है। हम शमूएल को भी देखते हैं, है ना, छोटी ही उम्र में परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। यद्यपि एली एक भविष्य वक्ता मंदिर में था
और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने, लेकिन उसको परमेश्वर साइड हटाकर शमूएल से प्रभु बात करता है। तो मैं सोचती हूँ क्योंकि है ना, वो आवेश परमेश्वर ने खुद ही डाला और उसमें मैं बढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे अपनी आज्ञाओं को पालन करने के लिए एक बड़ा मतलब एक उसके लिए एक प्रेरणा दी। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिताजी ने अधिक फिर ना पूछताछ कर मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े एक संस्था के है ना, जिसका नाम IPCNR यानी इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च नॉर्दर्न रीजन, आज भी वो संस्था है और सैकड़ों कलीसिया इसमें है, सैकड़ों प्रभु के दासगण इस संस्था से जुड़े हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में इसका काम जो है, इस संस्था का काम है अब अभी। तो उन समयों में तो मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा पूछताछ ना कर अनुमति दी और मेरा बपतिस्मा हुआ। और कुछ समय बाद मेरे दोस्तों मेरी सहेलियों का भी हुआ। तो उस माहौल में मैं आगे बढ़ती गई। तो जवानी में हाँ थोड़ी बहुत ठोकरें आई है ना, थोड़ा बहुत भटकाव आया, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उन सब बातों में से फिर दोबारा मुझे लौटाकर अपनी ओर परमेश्वर ने मुझे आकर्षित किया। और इस बीच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाने का गीतों को गाने का एक वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया था, और ये मेरे पिताजी से ही प्राप्त किया था। मतलब ये जो वरदान है या गुण है, मैं जो कहूंगी, वरदान नहीं कहूंगी, जो गाने का जो काबिलियत है या गिफ्ट है, वो मेरे पापा के पूरे परिवार में है। मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते, गीतों को लिखते। मलयालम में उन्होंने कई सारे गीत लिखे हैं और उसको उन समयों में उन्होंने कैसेट के रूप में बाहर भी निकाला है। तो ऐसे और वो जो है हमारे, मैंने जैसे कहा, मेरे भाई बहन, मेरे जो कजिन्स हैं, लोग सब लोग फीबा रेडियो में गाते थे। मुझे भी छोटी उम्र में फीबा रेडियो में गाने का परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। सो ऐसे पवित्र आत्मा से भरी, बपतिस्मा लिया हुआ, और जो गाने का जो प्रभु ने जो मुझे वरदान दिया है उसको भी इस्तेमाल करती गई। यद्यपि उन समयों में जो है मतलब गाने का मतलब गा तो सकते थे, लेकिन वर्शिप लीडिंग करके आज के समयों में जैसे हम कहते हैं आराधना अगुवाई करना, ये जो है ऐसा कुछ चीज ही नहीं था। क्योंकि उन समयों में हमारे समय में जब हम बढ़ रहे थे तो एक कलीसिया में मतलब पासबान ही पहली प्रार्थना से लेकर आखिरी प्रार्थना तक करते थे, और आराधना है ना भी वही अगुवाई करते थे, वही गीतों को गाते थे, और किसी को ये मतलब अनुमति तो नहीं कहूंगी, और कोई नहीं करता था, वही करते थे, वही प्रचार करते थे। हाँ, बीच में कभी गवाही देने का या प्रार्थना करने का अवसर कोई और देता था, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 4-5 मिनट का वचन बांटने का भी ऐसे मतलब मौका मिलता था। लेकिन औरतों को या बच्चियों को ऐसा कुछ अधिक अवसर नहीं मिलता था। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी एक मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रचारक थे। संस्था के तो संस्थापक तो थे ही, वो हमारी संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो एक अच्छे प्रचारक भी थे, है ना। तो जिसकी वजह से वो देश विदेश में वो लोग मेरे पापा को बुलाया जाता था। वो और कलीसियाओं को भी जैसे एक प्रेरित थे, वो एक प्रेरित थे संस्था, अनेक कलीसियाओं को उन्होंने स्थापना करी और उसको बढ़ाया, है ना, ऐसे। तो वो उस कलीसियाओं से का उनको बढ़ाने के लिए और ऐसे सब वो पूरा देश दुनिया में वो जाते थे, खास करके विदेशों राष्ट्रों में उनको बुलाया जाता था प्रचार के लिए, मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुलाया जाता था। और उनको ऐसा भी सौभाग्य मिला है कि वो उन समयों में मतलब मैं कह रही हूँ कि 40 साल पहले या 45 साल पहले सब उनको अमेरिकन टीवी में उनका इंटरव्यू भी हुआ था। मतलब उस स्तर के जाने माने एक हस्ती हुआ करते थे मसीह जगत में उन समयों में। तो विदेश सब जाने के वजह से उनका जो है नजरिया बड़ा हो गया, है ना, जो देखने का। जैसे कि हमारे उत्तर भारत का तो इतना नहीं पता मुझे, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसे औरतों को ज्यादा सेवकाई में स्थान नहीं दिया जाता था, मतलब उनको अगुवाई करने का।
हाँ, कुछ एक आध प्रचारक मशहूर हुआ करते थे, लेकिन कभी भी उनको कोई चीजों में मतलब अगुवाई करने का अनुमति नहीं दिया जाता था। ऐसा एक माहौल में हम लोग पले बड़े हैं। सो तो लड़कियों को स्टेज में आके कुछ गाना ऐसे सब इतना नहीं था। हाँ, एक चीज था प्रभु की दया से, क्योंकि मेरे पापा देश विदेश जाते थे, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा मसीह जगत में। उन्होंने देखा जैसे क्वायर क्वायर तो पूरे भारत में मैंने सोचती उस टाइम कुछ ऐसे क्वायर टाइप का कुछ हुआ करता था, खास करके पेंटेकॉस्टल्स के बीच में। हाँ, नामधारियों के बीच में भी कुछ कुछ ऐसे रहा होगा, लेकिन पेंटेकॉस्टल के बीच में से क्वायर करके मतलब पूरा बकायदा 15-20 लोगों को तैयार करके हमारे कन्वेंशन के टाइम में पापा खुद ही ट्रेन करते थे, मतलब क्योंकि अच्छा गाते थे, वही डायरेक्शन सब देते थे, तो वही हमको ट्रेन करके क्वायर में ऐसे खड़ा करके हम लोग गाते थे। और उसको देखकर, क्योंकि ड्रेस और यूनिफॉर्म सब पहन के, सब एक ही ड्रेस पहन के से गाते थे, बहुत ही अच्छा। तो ऐसा एक अनुभव हमारे संस्था में था। तो उस क्वायर में मैं सबसे छोटी मेंबर हुआ करती थी, मैं बिल्कुल छोटी, बाकी सब लंबे लंबे और मैं छोटी सी आगे खड़ी होती थी। और क्योंकि मैं मेरी पापा की बेटी थी, मेरा सौभाग्य था कि मेरे पापा मुझे कभी ऑफरिंग के टाइम में या ऐसे कुछ एक छोटा सा सोलो गाने के लिए देते थे, मतलब कोरस, 8 लाइन का या 10 लाइन का कोरस, क्योंकि मैं बहुत छोटी। तो वो अभी जब देश विदेश में अब मैं जब सेवा के लिए जाती हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि अरे तू जब छोटी सी थी, एक छोटा फ्रॉक पहन के आगे आके खड़े होके गाती थी। वो मुझे बताते भी कि कौन सा गाना मैं गाती थी करके। मतलब मेरे याद से भी पहले स्टेज में खड़े होकर, है ना, परमेश्वर के लिए गीतों को गाने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में सौभाग्य दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे पिताजी के लिए, जिन्होंने मुझे सबसे पहले प्रोत्साहन किया आराधना में तो नहीं कह पाऊंगी, गीतों को गाने के लिए, परमेश्वर के लिए गाने के लिए। और छोटी उम्र में निडरता के साथ एक स्टेज में खड़े होकर गाने के लिए मेरे पापा जो हैं, मेरे सेवकाई का पहला वो व्यक्ति है, शख्स है, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, सेवकाई के लिए। इसलिए मैं उन सारे पिताओं के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और मैं इस समय ये भी कहना चाहूंगी हर एक माता पिता को, है ना, अपने बच्चों के अंदर जो काबिलियत है, जो गुण है, जो वरदान है, उसको देखकर हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ भी वरदान होंगे, सबके अलग अलग वरदान है। मेरा गीत गाने का था, किसी और का कुछ और होगा, है ना। मेरे भी 3 बच्चे हैं, हमारे 3 बेटे हैं, परमेश्वर ने हमें 3 बेटों से आशीष किया, तीनों के अलग अलग वरदान है। बड़ा वाला गाने वाला म्यूजिशियंस है, वो म्यूजिशियन है, बजाता है अनेकों इंस्ट्रूमेंट्स, आराधना अगुवाई करता है, उसमें हमने उसको प्रोत्साहन किया। दूसरा वाला स्पोर्ट्स था, तो उसमें वो काफी समय तक वो काफी मेडल सब जीत के स्पोर्ट्स में लेकर आया। छोटा वाला जो है एक शेफ है, वो बेकिंग पसंद करता है, तो वो आज एक, तो अलग अलग वरदान है। कभी ये नहीं सोचा कि चलो सबको इंजीनियर डॉक्टर बना दे, जिसका जैसा वरदान है उसमें हम प्रोत्साहित करें बच्चों को, क्योंकि वो वहां पर परमेश्वर के लिए, है ना, एक महिमा का कारण बन सकते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ हर एक क्षेत्र में मसीह लोगों को प्रवेश करना है ना। तो मैं सोचती हूँ पॉलिटिक्स में भी, है ना, प्रवेश करना चाहिए हमारे बच्चों को, उसके लिए जो उसमें अच्छे हैं आईएएस बनाए, है ना। तो बस एक संदेश मैंने सोचा इसमें यहाँ दे दो माता पिताओं को। तो ऐसे बढ़ाया, जिसके वजह से आज मैं आपके सामने अरोमा टीवी में, मैं अपने दर्शकों के सामने, है ना, बैठकर मैं आज गवाही दे पा रही, मैं सोचती हूँ। पिताओं को, माताओं को मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। तो ऐसा मैं गाती गई, आगे बढ़ती गई। और फिर मेरा शादी हुआ। और शादी और मैं जिसके साथ मेरी शादी हुई, मेरे पति, वो भी अच्छा गाते हैं, गाते थे, और आज इतना गाते नहीं है लेकिन एक समय में वो भी आराधना अगुवाई करते थे। उसका भी मैं आपको बता दूं, तो ये आराधना अगुवाई, पहले तो क्वायर सिंगिंग ही होता था, लेकिन मेरे पापा ऑस्ट्रेलिया गए एक बार, मेरी बहन शादी करके ऑस्ट्रेलिया गई थी कुछ सालों बाद। तो मेरे पापा जब ऑस्ट्रेलिया गए एक बार, तो उन्होंने पहली बार एक औरत को आराधना अगुवाई करते हुए देखा। आज भी वो औरत जिंदा है, उनका नाम डार्लिन शेक है, और वो जो कलीसिया थी हिलसोंग चर्च, ऐसे। तो उसमें एक औरत को उन्होंने कई सालों पहले, मतलब तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उन्होंने ऐसे देखा। तो वहां से वो वीसीआर, उस जमाने में वीसीआर हुआ करता था, तो उस कलीसिया के वीसीआर खरीद कर लेकर आए और मुझे दिखाया, मुझे, मेरी बहन को
हम सबने देखा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर वो एक 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 प्रेरणा आई, मतलब मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ कर सकती हूँ। वो जो परमेश्वर ने मुझे वरदान, और वो आराधना अगुवाई करना वो क्या है कैसा सब, मैंने उस बहन से भी, वो प्रभु की दासी से भी सीखा, क्योंकि कभी उससे पहले हमने ये सब चीजें इतनी देखी नहीं थी। तो उन समयों में मेरे पिताजी ने एक कार्य किया, जो हमारी जो सभाएं चलती थी, संडे की जो आराधना या कभी और भी जो मीटिंग चलती थी, उसमें हम जवानों को, हमारे पिताजी ने हमको अंग्रेजी गाने सिखाए। और उस समय इतना अंग्रेजी तो कोई गाता भी नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कोरसेस हमारे मेरे पिताजी बाहर सब जाकर सीख कर आकर हमें सिखाते थे। तो हमको गाकर हमें बोला कोरस, हमें 10-15 मिनट और जब हम भजन संहिता पढ़ने के बाद हमको बोल कहते थे कि आप तुम लोग सारे जवान लोग अगुवाई करो, 15 मिनट का आराधना अगुवाई करो, कोरस गाओ, आत्मा में गाओ, ऐसे करके। तो ऐसे हमने धीरे, और तभी भी मैं अपने भाइयों के साथ या मतलब खड़े होकर हम लोग अगुवाई करते थे, ऐसे अगुवाई कर करके। तो वो एक आराधना, एक छोटा सा जो सबको खड़े होकर, है ना, एक आत्मा में एक आराधना, एक एक वो इंट्रोड्यूस किया हमारे पिताजी ने, जो बढ़ता गया बढ़ता गया। और फिर एक समय आया, जैसे मैंने कहा, कि जब मेरी शादी होगी और मेरे भाई ने, मेरे से जो बड़ा वाला भाई है, जो वो बेंगलोर में जाकर वो एसएबीसी कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर कर उन समयों में, उस दौरान उसने एक अंग्रेजी की सभा, तब तक हमारी मलयालम कलीसियाएं होती थी, ज्यादातर कलीसियाएं मलयालम ही थी, तो उन्होंने एक अंग्रेजी सभा दिल्ली में आरंभ किया। तो उन समयों में मैं सोचती हूँ बहुत, कुछ एक आधी शायद अंग्रेजी सभाएं हुआ करती थी पूरे दिल्ली में शायद। तो एक अंग्रेजी सभा उन्होंने मतलब वो कितने साल हो गए, मतलब मैं सोचती हूँ 35 साल से सब पहले की बात है ये, 35 या उससे भी शायद ज्यादा। तो अंग्रेजी सभा उन्होंने शुरू करी, जो जब अंग्रेजी सभा शुरू करी, तो उस समय में मेरे पति जो है आराधना अगुवाई करने लगे, मतलब वो गिटार भी बजाते थे, अगुवाई करने लगे। तो जब जब मतलब हमारी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे प्रोत्साहित किया कि वो उनके साथ खड़े होकर आराधना अगुवाई करें। तो मैं बहुत हेजिटेट करी या बहुत हिचकी, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक औरत हूँ, मैं इतना मतलब ना। तो उन्होंने कई बार बोला नहीं नहीं तुम मेरे साथ खड़े होके करो, तो मैंने कहा चलो साथ खड़े होके कर सकते हैं। और इससे पहले मेरे भाई ने भी कई बार हमारी अंग्रेजी सभा में मुझे अवसर दिया कि तुम क्या बोलते हैं, आराधना अगुवाई करो, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि मेरा ऊपर एक अभिषेक है ना, अभिषेक है। और ऐसे करके उन्होंने कहीं ना कहीं रीति में, क्योंकि छोटे मोटे मीटिंग में मैं ऐसे गीत गाती थी, तो उन्होंने इस अभिषेक को पहचान कर उन्होंने मुझे अवसर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस संस्कृति में मैं पली बड़ी थी, तो मेरे को ये था कि नहीं, एक औरत को अगुवाई नहीं करना चाहिए, मैं बोल नहीं सकती कुछ कि हाथ उठाओ या ताली बजाओ या ऐसे करके। मेरे अंदर ही वो इस संस्कृति के वजह से मैं खुद ही अपने आप को पीछे हट, मैंने अगुवाई नहीं करूंगी, मैं आप लोग, मैं भाई को कहती थी मैं भाई आपके साथ तेरे साथ खड़े होके घालूंगी, पति से कहती थी तुम्हारे साथ खड़े होके घालूंगी, लेकिन अकेले कभी अगुवाई नहीं करूंगी। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे पिताजी के बाद मेरे भाई ने और मेरे पति ने मुझे, एक कहूंगी, बहुत प्रोत्साहन किया, और धीरे धीरे कई सारे अवसर देना शुरू किया, और कहीं ना कहीं वो डर मेरे अंदर से निकल गया और मैंने आराधना अगुवाई करना आरंभ किया। यद्यपि मेरे अंदर एक एक संघर्ष रहा कि क्या मैं जो कर रही हूँ सही हूँ गलत है, क्या है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, जब मैं आराधना करने के बाद कई लोग आकर मुझसे बोलने लगे कि वो बहुत आशीष पाया, उन्होंने उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उन्होंने दर्शन पाया या कुछ ना कुछ, मतलब कुछ आत्मिक अनुभव उन्होंने अब उन समयों में जब मैंने आराधना अगुवाई करी, उन्होंने वो अनुभव उनको मिला। तो वो मेरे लिए कंफर्मेशन था, नहीं मैं आराधना अगुवाई करूंगी तो भी परमेश्वर ग्रहण करेगा, तो भी वो एक आशीष का कारण बनेगा करके, एक मेरे को एक प्रोत्साहन मिला, एक प्रोत्साहन मिला। तो वो धैर्य मिला, मुझे हिम्मत मिला, हाँ चलो मैं कर सकती हूँ, अगर परमेश्वर इसमें नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। मैं ऐसे मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का भी जिन्होंने आकर मुझसे प्रोत्साहन किया। और लंबी गवाही को मैं छोटा करना चाहती हूँ, इसके बाद अगले स्तर में प्रभु लेके गया मेरे को, कई जगह जाकर, कई कलीसियाओं में जाकर ऐसे आराधना मेरे भाई के साथ, मेरे पति के साथ सब जाकर, उसके अलावा भी धीरे धीरे जब शहर में कुछ पासबानों ने मेरे ऊपर के उस
अभिषेक को महसूस किया, अनुभव किया, उन्होंने भी मुझे बड़ी बड़ी सभाओं में आराधना अगुवाई करने के लिए अवसर दिया। इस बीच में मैं कहना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं खुद अकेले खड़े होकर आराधना में अगुवाई करूं, मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े प्रभु के दासों के सेवकाई में खड़े होकर लीड सिंगर होकर, मतलब और भी परमेश्वर के जो आराधना अगुवाई करने वाले प्रभु के दासगण है, उनके साथ एक लीड सिंगर के रूप में खड़े होकर, जैसे प्रभु के दास पास्टर बेनी हिन, पास्टर रेनार्ड बोंके, या रॉजर होत्समा, या ऐसे, मतलब जो पॉल योंगिचो जो गुजर गए, ऐसे पास्टर मतलब ब्रदर डीजीएस दिनकरन, इनके सबके जब बड़े बड़े क्रूसेड्स दिल्ली में होते थे, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूं जैसे मैंने शुरू में कहा, तो इन सभाओं में लीड सिंगर के रूप में, मतलब आगे खड़े होकर, बड़ी बड़ी क्वायर पीछे होती थी लेकिन आगे फ्रंट में वो एक दो तीन लोग लीड सिंगर्स हुआ करते थे, उन सभाओं में खड़े होकर, तो कहीं ना कहीं वो मेरा हिम्मत भी बढ़ता गया, प्रभु का अभिषेक भी बढ़ता गया, अवसर भी और मिलते चले गए। और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए देख रखा था, मुझे परमेश्वर लोगों के द्वारा प्रभु मुझे बढ़ाता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, मेरे दर्शकों को कहना चाहती हूँ जो अगुवाई के स्थान में खड़े हैं, है ना, जो पति हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी के ऊपर जो अभिषेक है, उनको प्रचार का होगा या कुछ भी हो सकता है, गीत का होगा या भविष्यवाणी का होगा, अलग अलग वरदान प्रभु ने उनको दिए होंगे, उसकी पहचान कर कर हर एक अगुवे को, हर एक पति को, हर एक भाई को, पिताओं को, अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को, अपने कलीसिया के सदस्यों को, बहनों को, है ना, अवसर देने की जरूरत है, उस अभिषेक को पहचानने की जरूरत है, उनको मौके देने की जरूरत है। ये कभी ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी को भी रोका था। मेरे पिताजी को जब वो अपनी बेटियों को या दूसरे जो हमारे कलीसिया की बहनों को, है ना, बच्चियों को जब अवसर देते थे, उनको पुराने लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, उनसे ऊपर जो थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे लड़कियों को सब स्टेज नहीं देना चाहिए, ऐसे करके। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हुआ करते थे, उनको लगा, उनके अंदर से अगुवाई हुआ, नहीं ये गलत नहीं है। तो उन्होंने दुनिया क्या कहेगी ये ना सोचकर उन्होंने आगे प्रभु के उनके दिल में जो डाला, उसको, उसकी बात को मानकर उन्होंने ये जो है हम लोगों को सबको अवसर दिया, जिसके वजह से, है ना, आज उनमें से कई लोग आज, है ना, दुनिया भर में हैं वो लोग, और आज कहीं ना कहीं वो सेवा में है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगी, हमारे चारों ओर के लोगों को देखकर, बहनों को, खास करके एक औरत होने के नाते, एक बहन होने के नाते मैं कहना चाहूंगी, पासबान लोग, है ना, अपने कलीसिया के बहनों को प्रोत्साहित करें, उनको अवसर दें, उनको मौका दें। बिल्कुल, हम बहनों को परमेश्वर के दासों के, अपने पतियों के अधीन रहकर, है ना, जो अगुए परमेश्वर ने हमारे ऊपर आत्मिक अधिकार जो ठहराए, उनके अधीन होकर, है ना, हमें सेवा में आगे बढ़ना है। इसलिए नहीं क्योंकि मसीह में कोई मतलब स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है करके हम किसी पुरुष के सर के ऊपर चढ़ जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हम कितने भी बड़े सेवक होंगे, कितने भी अभिषिक्त होंगे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, हम फलाने की पत्नी है ना, ये हमारा आत्मिक अगुआ है, ये मेरा पासबान है। जो जो आत्मिक अधिकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, उनके अधीन हो सकता है हम उनसे ज्यादा अभिषेक प्राप्त किए होंगे, है ना, उनसे ज्यादा वरदान, उनके पास एक भी वरदान नहीं होगा, या एक होगा, हमारे पास 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपने आत्मिक अधिकारों के अधीन रहकर सेवा में आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी हम फलवंत हो सकते हैं, तभी हम लंबा दौड़ सकते हैं। नहीं तो हमारे अंदर, है ना, हम बलवा कर कर अगर हम सेवा में, क्योंकि मेरे भी ऊपर छोटी ही उम्र में, छोटी ही उम्र से, है ना, मेरे ऊपर भविष्यवाणियां करी गई, भविष्यवाणियां करी, एक से एक बढ़कर। जैसे मैंने कहा, हमारा कलीसिया बड़ी, उस समय में भी एक बहुत बड़ी कलीसिया हुआ करती थी, 150-200 की कलीसिया आज भी बड़ी, एक रीति से, है ना, बड़ी सोचते हैं लोग, लेकिन उन समय में एक बड़ी कलीसिया, तो देश विदेश से लोग आते थे, भविष्यवक्ता आते थे, और जितने भी भविष्यवक्ता आते थे, वो मैं जो पहचानते नहीं थे कि मैं इस फलाने व्यक्ति की बेटी हूं, क्योंकि आगे एक लाइन में सारे बच्चे बैठे रहते थे, लेकिन मेरे सर के ऊपर जरूर वो हाथ रखकर वो ये भविष्यवाणी कह के जाते थे कि
इसको कि प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा करके, कि अनोखे रीति में प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं एक भविष्यवाणी यहाँ कहना चाहती हूँ, जो छोटी उम्र में एक प्रभु के ऐसे भविष्यवाणी जो विश्वास करना भी मुश्किल होता था। एक एक भविष्यवक्ता ने कहा छोटी उम्र में कि तू टीवी में सेवकाई करेगी। उन समयों में, मतलब मैं 40 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उन समयों में एक ही चैनल हुआ करता था, हमारा दूरदर्शन, है ना, हमारा सरकारी जो टेलीविजन है। तो किसने कभी भी सोचा कि मसीह चैनल्स आएंगे, है ना। आज जैसे हम अनेकों मसीह चैनल्स, आज तो यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो उसमें कैसे हमारे प्रचार होते हैं, गीत होते हैं, लोग टीवी में देखते हैं, हमें यूट्यूब भी कई लोग टीवी में देखते हैं, और टीवी चैनल्स में भी जैसे पावर विजन, जैसे हार्वेस्ट टीवी, और भी ऐसे कई सारे जो है चैनलों में, है ना, गीत गाने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आज वो 40 साल बाद, सोच के देखिए, जब मैं छोटी 8-10 साल की थी तब भविष्यवाणी मेरे ऊपर हुई थी, लेकिन 30 साल बाद, 30 साल, अभी तो मैं 10 साल से मैं प्रभु का जो बोलते हैं टीवी में गा रही हूँ काफी समय से, लेकिन मैं कह रही हूँ वो भविष्यवाणी जो मेरे बचपन में हुई थी, वो परमेश्वर ने कितने सालों बाद, 3 साल 30 साल बाद मेरे जीवन में वो पूरा किया। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर अभिषेक है, कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर एक बुलाहट है, लेकिन उनको हमें रिलीज करने की जरूरत है। पतियों को भी मैं जो प्रोत्साहन करना चाहूंगी, आपके पत्नियों के ऊपर एक जो अभिषेक है उसको आप पहचान कर उनको रिलीज करें, है ना। हम कभी हमारे मन में ये ना आए, अरे मैं पुरुष हूं, मेरे से ज्यादा प्रभु मेरे बीवी को इस्तेमाल करेगा, है ना, तो उसका नाम हो जाएगा कहीं, है ना, मेरे को कोई, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त, है ना, मेरे पति के लिए, जो इतने अच्छे एक पति मुझे परमेश्वर ने दान में दिया है, जिन्होंने, है ना, मुझे प्रोत्साहित किया, हर सेवकाई में आगे बढ़ाया, हर सेवकाई में मुझे उन्होंने प्रार्थना कर कर मुझे भेजते हैं। एक समय था जब ये भविष्यवाणियां मेरे ऊपर थी और मैं सोचती थी कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, है ना। एक समय था जब मेरे बच्चे छोटे थे, है ना, और मेरा मन करता था कि मैं जाऊं, मेरे को अवसर मिलते थे, लेकिन उन समयों में मेरे पति ने मुझे बोला कि अभी बच्चे छोटे हैं, है ना। मेरे अंदर से था कि मैं जाऊं, लेकिन मुझे लगा नहीं, बलवा करके नहीं जाना चाहिए, लड़ झगड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरा एक समय आएगा। प्रभु मुझे तैयारी कर रहा था अनेकों साल इससे पहले, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, है ना, अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए खड़ा करे, बड़े बड़े स्टेजों में खड़ा करे। एक तैयारी का समय मेरे जीवन में हुआ। मैं सोचती हूँ मेरे पति के द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा कि अभी रुक जा, अभी थोड़ा टाइम है, अभी बच्चे छोटे हैं, है ना, ऐसे करके मुझे बोला। तो मेरे अंदर था संघर्ष, अरे मुझे निकलना है, निकलना है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मैंने उस समय मेरे पति की बात को मानकर मैं मतलब प्रभु के और मेरे अधिकारों के अधीन में रही, और परमेश्वर ने उन समयों में मुझे तैयार किया। मैं समय कहना चाहूंगी, यद्यपि मैंने कहा जैसे कलीसिया में पैदा हुई, एक पासबान की बेटी होके मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन और छोटी उम्र में प्रभु को जाना, अभिषेक प्राप्त किया, सब कुछ हुआ, लेकिन 1999 में मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के साथ एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। उसका गहराई में मैं नहीं जा सकती, इतना मैं कह सकती हूँ, मेरे जीवन को उसने उलट पुलट कर दिया। वो एनकाउंटर ने पवित्र आत्मा का सामर्थ मैंने ऐसे पाया, इस शरीर को, जो है ना, जो मिट्टी का ये जो ढेर है ना, या ये जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, ये जो हमारा शरीर, इसमें मैंने परमेश्वर के सामर्थ को जो कभी भी अनुभव नहीं किया था, ऐसे मैंने अनुभव किया। और ऐसी सामर्थ जो मुझे मतलब बहुत सारी बातें जो मैं उसका भी गहराई में आपको नहीं जा सकती, लेकिन ऐसे ऐसे आत्मिक अनुभव मेरे जीवन में 1999 के बाद हुआ, जो मैंने कभी भी उससे पहले अनुभव नहीं किया था। मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया। जैसे आत्मिक युद्ध क्या होता है मुझे नहीं मालूम था, आत्मिक युद्ध प्रभु ने मुझे सिखाया, है ना। बिछवाई मध्यस्थता क्या होती है मुझे नहीं मालूम, हम तो साधारण प्रार्थना करते थे, है ना, प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे परिवार को, देश को, कलीसिया को, चाहे एक नॉर्मल प्रार्थना, लेकिन मध्यस्थता की गहराइयों में परमेश्वर मुझे ले गया उस अनुभव के बाद। इतना, मतलब मैं छोटा छोटा तेजी से मैं आपको बता रही हूं, मतलब ऐसे
प्रार्थना में अनुभव देता था कि जैसे पौलुस कहता है कि आत्माओं के लिए प्रसव पीड़ा को अनुभव करना, कि मसीह उनके अंदर जन्म हो, क्योंकि 3 बेटों से परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। तीनों नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा है ना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। तो मुझे मालूम है प्रसव पीड़ा क्या होती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आत्मिक रीति में मैंने प्रसव पीड़ा को अनुभव किया है। इतना दर्द मैंने आत्मा में अनुभव किया, इतना बोझ आत्माओं के लिए अनुभव किया है कि आंसू बहा बहा कर एक समय ऐसा आया कि आंसू बहना बंद हो गया। ऐसे आत्मिक अनुभवों में और आत्मिक युद्ध में प्रभु लेके गया। उतना ही नहीं, और जब आत्मिक युद्ध के बाद जो जय मिलता है ना, जो आनंद, जो खुशी उसमें उत्पन्न होता है, वो मैंने आत्मा में अनुभव किया है। जब यीशु ने एक बार कहा है ना, यीशु आत्मा में आनंदित होकर है ना, यीशु ने एक बार चेलों से कुछ बात कही। जब चेलों ने आके कहा ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसे करके, तो ये ऐसे लिखा है यीशु आत्मा में आनंदित हो। ऐसे अनेकों अनुभव आत्मा में जो मैंने एक मतलब अपने आत्मिक जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया, या मैंने अपने चारों ओर भी कभी किसी को इस अनुभव को प्राप्त करते हुए भी नहीं देखा। ऐसे गहराई में परमेश्वर ने अपने संबंध में मुझे ले जाना शुरू किया। और उन समयों में कोई स्टेज में मैं नहीं थी, कोई स्टेज नहीं था। परमेश्वर ने तक, मैं कह रही हूं ना कि 1999 में मेरा परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक मुठभेड़ हुआ। सन 2002 में मेरा यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ हुआ। यानी मेरे कमरे में यीशु मसीह साक्षात तो नहीं आए, लेकिन मैंने उनको मतलब मैं उसको भी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक किताब भी लिखने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया वो एनकाउंटर का। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आए, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अनुभव किया। इतना ही मैं कह सकती हूँ आपको अभी फिलहाल, है ना। जो मेरे जीवन को उलट, वहां से मेरी आराधना, तब तक मैं गीतकार थी, सिंगर, सोलो सिंगर मैं कह सकती हूँ, लेकिन सन 2002 से मेरा गीत से आराधना में एक बड़ा शिफ्ट हुआ। उससे पहले भी थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा, मैं आराधना में अगुवाई करती थी, लेकिन सन 2002 में जो मेरा यीशु मसीह के साथ जो एक मुठभेड़ हुआ, यीशु मसीह मेरा प्रियतम है, ही इज माई लवर, वो मेरा मेरा प्रेमी है ना, है ना। वो उसका एक प्रकाशन है ना, वो मुझे परमेश्वर ने दिया, जो इतना ही मैं अभी फिलहाल कह सकती हूँ। और मेरी आराधना बदल गई, मेरा जी उस समय भी, सन 99 में भी मेरा एक अनुभव हुआ जो बिल्कुल अलग ही था, और 2002 में भी जो अनुभव हुआ उसके द्वारा प्रभु ने मुझे तैयार करना शुरू किया इस आराधना की सेवकाई के लिए, है ना। और मध्यस्थता पहले से तो कर ही रही थी, इतना मध्यस्थता का गहराई में प्रभु ले गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ 1999 से मैं परमेश्वर ने जो काम शुरू किया, मैं घंटों, मेरे बच्चे छोटे, मेरा बड़ा वाला बेटा 1997 में हुआ, दूसरा वाला सन 2000 में हुआ, तीसरा बेटा 2001 में हुआ, लेकिन 1999 में जो अनुभव हुआ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 2 बच्चे उसके बाद हुए, 2 बार मैं गर्भवती हुई, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद कई बार मैं उपवास करती थी। मैं घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठती थी। यानी सुबह मेरे पति जो है आज भी नौकरी करते हैं, वो एक स्कूल के मैनेजर हैं, तकरीबन कितने हो गए, 1990 से वो एक ही स्कूल में मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो हमारे कलीसिया के पासबान भी हैं। हम एक छोटा सा 150-250 लोगों की एक कलीसिया है गुड़गांव में, उसके बारे में बाद में बोलूंगी। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे पति जो है काम पे निकल जाते थे, अपने काम पे नहीं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए लग गए, वो निकल जाते थे स्कूल में, प्ले स्कूल में निकल गए, फिर नर्सरी में चले गए, तो ऐसे एक एक करके। लेकिन जब बड़ा वाला चला जाता था, मैं गर्भवती होती थी तभी भी प्रार्थना करने में बैठती थी, उपवास में बैठ जाती थी, लंबे लंबे उपवास मैंने किए। कई साल मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि जब 1999 में मेरा जब पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर हुआ, तब परमेश्वर ने मुझे, भारत में परमेश्वर जो जागृति भेजने जा रहा है उसके बारे में परमेश्वर ने खुलासा करना शुरू किया। और जब परमेश्वर ने उसका खुलासा किया, मेरे से रहा नहीं गया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रो रो के प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये जागृति मुझे अपने पीढ़ी में देखना है, मुझे भारत में आते हुए देखना है करके मैं चिल्ला चिल्ला के, रो रो के मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करती
करती थी और घंटों घंटों मैं बैठती थी। एक समय हुआ जब मैं अकेले करती थी, फिर मेरे साथ कुछ बहनें जुड़ी, क्योंकि मैंने जो दर्शन पाया मैंने बांटना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, अपने कलीसिया में विश्वासियों के साथ। कलीसिया का माहौल बदल गया, कलीसिया में एक जागृति आरंभ हुआ उस समय में। और बहुत सारी बातें हुई जो मैं अभी इस थोड़े से समय में आपके साथ में सब कुछ नहीं मैं बांट सकती, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मतलब उस जागृति के लिए मैं बाट जोने लगी। मैंने कहा प्रभु क्या कीमत मैं चुका सकती हूँ, मुझे ये जागृति देखना है। क्योंकि जब प्रभु ने कहा ना कि ऐसी जागृति प्रभु भारत में भेजेगा जो इतिहास ने अभी तक नहीं देखा है, जो इतिहास में अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने कई किताबें पढ़ने को बोला। जब जागृति के बारे में बोला है ना, तब तो मुझे मालूम ही नहीं जागृति क्या होती है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं सबसे पूछने लगी जागृति क्या होती है, रिवाइवल क्या होता है। मतलब जागृति ने उस समय रिवाइवल करके आया था। तो मुझे मेरे पासवान ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी हैं, जाके पढ़ो रिवाइवल क्या होता है। तो मैंने एक एक किताब निकाल निकाल कर पढ़ी, और जब मैं पढ़ती थी मैं रोती थी। मैंने कहा इतिहास में ऐसे जागृतियां हुई है। विदेश में कई जो, हमारे भारत में भी 100-150 साल पहले बड़ी जागृति हुई है ना, पंडिता रामाबाई के मिशन में। जब ये सब पढ़ा मैं रोती थी। मैंने कहा प्रभु फिर दोबारा, तू तो चाह ही रहा है, लेकिन मेरे समय में मुझे ये जागृति देखना है, मुझे इस्तेमाल होना है इस जागृति के लिए। ऐसे रोती थी। मैंने कहा क्या कीमत चुकाऊं प्रभु इसके लिए, मुझे देखने के लिए। तो मेरे अंदर आता था हाँ मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगी। तो ऐसे मैं उपवास करने लगी लंबे लंबे समय। मैं जो है मैंने नॉन वेज छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग नॉन वेज खाने वाले लोग हैं। तो मैंने मीट मच्छी सब कुछ छोड़ दिया कुछ सालों के लिए। मैंने कहा प्रभु कुछ कीमत मुझे चुकाना है, मतलब प्रार्थना के साथ साथ एक बलिदानी प्रार्थना करना है। ऐसे ही प्रार्थना नहीं, उपवास के साथ मैंने मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरे से जो हो सकता था छोटी छोटे कदम मैंने उठाया। और मैंने कहा मेरे को ये जागृति मुझे देखना। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, परमेश्वर ने जो अनेकों बातें मुझसे बांटी उसका छोटा छोटा झलक आज मैं जब देश विदेशों में जाती हूँ तो भारतीय लोगों के बीच में वो जागृति को मैं देखती हूँ। जब बड़ी बड़ी कलीसिया, हजारों की कलीसियाओं के बीच में जब मुझे जाकर आराधना अगुवाई करने के लिए जब अवसर मिलता है, तो ये जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि ऐसे होगा, बड़ी बड़ी कलीसियाओं, हजारों की कलीसियाएं होंगी, हजारों की संख्या में लोग बपतिस्मा लेंगे, है ना। और ये सब मैं सोचती हूँ कि हालेलुया वो जागृति का आरंभ है जो अभी हमारे चारों ओर जो हम देख रहे हैं, और ये केवल शुरुआत है। हाँ बिल्कुल सताव हमारे हमारे देश में है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझसे कहा वो ये है कि एक बच्चे को जन्म देने से पहले एक पीड़ा होती है। मैंने वो अनुभव किया है ना। शारीरिक एक एक जच्चा को, एक जो है एक माँ को जो है पीड़ा होती है, लेकिन एक समय आता है जो वो बच्चे को जन्म देती है। हमें ये जो सताव का समय जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो हो रहा है, मैं कह रही हूँ ये एक बड़ी जागृति को हालेलुया जल्द हमारे देश में उत्पन्न करने जा रहा है। वो शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो ये सब सुनकर मैं एक कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार थी, और प्रभु ने कहा जो प्रार्थना करेगा इस जागृति के लिए उसको मैं एक भाग दूंगा। हालेलुया। तो अनेकों साल ऐसी प्रार्थना में बिताने के लिए प्रभु ने मदद किया। उस समय में वचन पढ़ती थी, उस समय में है ना, मुझे गिटार उस समय भी बजाना नहीं आता, अभी भी बजाना नहीं आता, लेकिन मेरे पति और मेरे बड़ा जब बेटा बड़ा हो गया तो वो भी बजाने लगा, तो वो गिटार रहता था, वो मैं गिटार उठा के मैं बैठ के मैं बजाती थी और मैं गाने गाती थी। तो ऐसे कई सारे गाने परमेश्वर ने, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ गाने प्रभु ने मुझे दिया। हिंदी में दिया, अंग्रेजी में दिया, मलयालम में तो खैर एक ही गाना दिया है ना। तो ऐसे कुछ गाने दिए, कुछ गाने लिखे, और ऐसे फिर जो कुछ एक आध जब मीटिंग सब हुआ तो मैंने अपना एक आध गाना गाया। तो ऐसे मेरे कुछ गाने नहीं कहना चाहूंगी, एक गाना है ना, एक गाना थोड़ा मशहूर हो गया। मशहूर भी नहीं कहूंगी, वो मतलब जो यूट्यूब में, उस समय यूट्यूब शुरू हो गया था कुछ सालों पहले, तो यूट्यूब में मैंने मेरा एक गीत डाला जो प्रभु ने मुझे दिया था। तो वो गाना मैं थोड़ी देर में 2 लाइन उसका गा दूंगी। वो गाना जब किसी ने सुना, कई लोगों ने सुना, पुणे में किसी ने सुना है ना, सन 2010 में किसी ने सुना,
और वो गाना उनको छुआ और उनको ऐसे अगुवाई हुआ कि इस बहन को पुणे में एक रिवाइव पुणे करके, है ना, रिवाइव पुणे करके उन्होंने एक मीटिंग रखा और उनको अगुवाई हुआ कि पर्सिस जॉन को यानी मुझको उस मीटिंग में आराधना अगुवाई के लिए बुलाना है, ऐसे करके अगुवाई उनको हुआ। तो वो मुझे जानते नहीं थे, जैसे लंबी कहानी छोटा करी जैसे तैसे उनको उन्होंने नंबर पता किया, मुझे बुलाया। और मैं अभी तक जो है सार्वजनिक रूप में मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में खड़े होकर मैंने अभी तक आराधना अगुवाई नहीं करी। कलीसियाओं में जाके करती थी, जैसे मैंने कहा मेरे शहर में करती थी इतना, या ज्यादा से ज्यादा हमारे टीम के साथ जाके मैं करती थी, कभी अकेले कभी भी नहीं गई किसी अकेले। लेकिन उनको अगुवाई मिला मुझे बुलाना, उन्होंने जैसे ही मुझे बुलाया तो वो रिवाइव जो वर्ड था, क्योंकि रिवाइवल पहले से ही मेरे अंदर परमेश्वर ने डाल दिया था 1999 में और 2000 में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी के वरदान से सन 2000 में भरा। तो जब परमेश्वर ने डाला 10 साल बाद, है ना, या 11 साल, सन 2011 में जब ये इनविटेशन मिला, मैं अकेले तो कभी नहीं जाना चाहती, लेकिन जब ये रिवाइव वर्ड आया मुझे पता चला ये परमेश्वर की ओर से कुछ तो परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा चाह रहा। मैंने पति से पूछा और मेरे पति ने मंजूरी दी, बोला जाओ जाओ करके बोला। तो ऐसा ऐसा मेरा पब्लिक मिनिस्ट्री वहां पर शुरू हुआ और उसी मीटिंग में ऐसा प्रभु का काम हुआ, ऐसा प्रभु का काम हुआ। मैं आपको कहना चाहती हूं कि उसी मीटिंग में मुझे 4 और मीटिंग का इनविटेशन उसी टाइम फिक्स हो गया। उस मीटिंग में दिल्ली वापस आने से पहले उस मीटिंग में 4, उसी साल का 4 मीटिंग के लिए लोगों ने मुझे आकर उधर कंफर्मेशन ले लिया और ऐसा मेरा सार्वजनिक सेवकाई शुरू हुआ। और तब से लेकर अब तक प्रभु की दया से पिछले 15 सालों से, है ना, ऐसे पब्लिक मिनिस्ट्री में देश दुनिया में जाकर, है ना, मैं एक डरपोक थी, कभी भी फ्लाइट में नहीं चढ़ूंगी करके मैंने कसम खाया था, क्योंकि पहली बार जब मैं फ्लाइट में चढ़ी मेरे बचपन में, है ना, मैं इतना डर गई बुरी तरह से, उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी किया। और उस दिन मैंने कसम खाया, है ना, कसम खाया मतलब मैं इतनी डर के मारे जा कि मैं बाप रे कभी भी मेरे जिंदगी में फ्लाइट में नहीं चढ़ूंगी। इस डरपोक को परमेश्वर ने आज हफ्ते में 2 फ्लाइट हमें चढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करता है। मैं अकेले कहीं जाना या अंधकार से डरती थी, ऐसे बहुत सारी मेरे अंदर कमियां थी, लिमिटेशन, सीमाएं थी, लेकिन उस सब को तोड़कर आज अकेले अकेले तो नहीं कहती मैं कहती हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना, पूरा स्वर्ग मेरे साथ है ना, उस पूरा, है ना, सेना के साथ, सेनाओं के यहोवा के साथ, हालेलुया। मैं आज देश दुनिया जाकर आज प्रभु की दया से मैं कहना चाहती हूँ इस डरपोक को परमेश्वर ने 20 अंतरराष्ट्र मतलब राष्ट्रों में जाकर, और कई बार, एक बार नहीं, एक एक राष्ट्रों में 5-5 6-6 बार जाकर, सेवा में जाकर प्रभु के लिए गाने के लिए, प्रचार करने के लिए, सब परमेश्वर मुझे मदद कर रहा है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब हम आज्ञाकारी होंगे, जब हम संवेदनशील होंगे, जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर ये नहीं देखेगा औरत है, परमेश्वर उम्र नहीं देखेगा, परमेश्वर ये नहीं देखेगा अनुभव देखेगा, परमेश्वर हमारा, है ना, कौन क्या परंपरा, ये सब कुछ भी परमेश्वर नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर हमें अपने लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। और हमें एक आशीष का कारण बनाएगा। आमेन। हालेलुया। तो वो जो गीत, है ना, जिसके द्वारा मेरा पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू हुआ, उसको मैं 2 लाइन में गाना चाहूंगी। हालेलुया। अब वो ऐसा, वो एक्चुअली मैं बाइबल पढ़ती थी, जैसे मैंने कहा घंटों बैठती थी, सुबह बैठ जाती थी और मैं कम से कम 2-4 बजे तक मैं बैठ जाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाना शुरू किए, धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए, तो वो 3:40 तक का उनका, 3:20 तक का उस टाइम स्कूल हुआ करता, तो घर 4:30 आते थे मेरे घर, वापस वापस अपने घर। तो इतना समय मुझे अकेले में प्रभु ने ऐसे दिया कि मैं घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाती थी। हालेलुया। एक तैयारी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले प्रभु हमें इस्तेमाल करे ना, प्रभु हमें तैयार करेगा।
नहीं तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, नहीं तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, नहीं तो हमारे अंदर लालच आ जाएगा, नहीं तो हमारे स्थान मान पद का हम कई बातों में जब सेवकाई में परमेश्वर में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा ना, हम बहक जाएंगे, हम बहक जाएंगे और हम गिरने का पूरी संभावना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। हमें ये मांगना है, प्रभु मुझे तू बना, मुझे तू बना, बनाकर है ना मजबूत कर कर प्रभु जी तो मुझे इस्तेमाल कर, ताकि लंबी दौड़ हम दौड़ सके। हालेलुया। ताकि एक लज्जा का कारण हम कभी ना बन सके, गिर कर है ना शर्मिंदगी का कारण हम कभी ना बन सके, क्योंकि हम प्रभु के बल से ही हम खड़े हो सकते, अपनी सामर्थ में हम नहीं खड़े हो सकते। आमेन। हालेलुया। तो वो गीत ये है, ऐसा है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। थोड़ा सा और है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा गीत है या ऐसी है, लेकिन परमेश्वर ने उस गीत को खास करके जिस मीटिंग में वो गाया था और वो आत्मिक माहौल जो उसमें था, उस वीडियो में मैं सोचती हूँ आज भी अनुभव कर सकते हैं, जिसके द्वारा प्रभु ने मतलब वो एक जरिया बन गया, एक जरिया बन गया। वो छोटा गीत जो प्रभु की उपस्थिति में बैठ के मैंने प्राप्त किया, ऐसे छोटे छोटे गीत प्रभु ने दिए, ऐसे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। और जल्दी से मैं इतना भी कहना चाहूंगी, देखो जब हम अपने आप को दे देते, प्रार्थना में दे देते हैं ना, है ना, जब हम एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते जो हमने कभी सोचा भी नहीं, है ना, ऐसे ऐसे काम परमेश्वर करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्रभु ने मुझे तैयार कर कर, एक समय मैंने कहा जैसे दिल्ली में पैदा हुई, उसके बाद में गुड़गांव में आई। जब मैं गुड़गांव में आई और सन 2000 में हम दिल्ली से गुड़गांव में आए, मैं और मेरे पति और मेरा उस टाइम एक ही उस टाइम दो बच्चे थे। हाँ, सन 2000 में दूसरा भी पैदा हो गया था हम लोग जब इधर आए तो। हमने यहाँ पर एक घर बनाया, और जब घर बनाए, क्योंकि मैं चर्च में पली बड़ी हूँ, आप जैसे मैंने कहा, तो मेरे अंदर इच्छा थी कि कभी भी प्रभु हमें अपना एक घर देगा तो एक फ्लोर जो है पूरा हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे देंगे। क्योंकि मैंने बचपन में घर को कलीसिया, कलीसिया को घर में बदल बदल के थकी तो नहीं, लेकिन मेरे को यह था कि प्रभु एक फ्लोर तेरे राज्य के लिए समर्पित होना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर ने उस इच्छा को आदर किया, और जब घर बनाया, अब हमने खूब मशक्कत करके एक फ्लोर बेसमेंट हमने बनाया, क्योंकि खर्चा बहुत होता है बेसमेंट बनाने में। लेकिन हमने कहा प्रभु, ताकि आवाज सब ज्यादा भी ना जाए, कभी प्रार्थना होगी, कभी घरेलू प्रार्थनाएं जो कॉटेज मीटिंग जो कहते हैं, तो हम चारों ओर लोग कोई परेशान ना हो, है ना, हम आराम से थोड़ा आवाज के साथ प्रार्थना कर सकते, इस मतलब से ही बनाया था बेसमेंट। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, लंबी कहानी फिर दोबारा छोटा करके, ये बेसमेंट खाली पड़ा रहा। और कुछ समय बाद इस इलाके के लिए, जिस गुड़गांव में जब मैं आई थी, जिस इलाके में मैं रहती थी, यहाँ पर आसपास में कोई भी कलीसिया नहीं थी आसपास में। तो और मैं कलीसिया के अंदर पली बड़ी, रोज प्रार्थना में, जब 1999 में मेरा इनकाउंटर हुआ, उसके बाद रोज हम कुछ बहनें बैठ के प्रार्थना करते थे, जैसे मैंने आपसे कहा। उस समय परमेश्वर बात करना आरंभ किया, उस माहौल से जब मैं कलीसिया में एक दरवाजा खोलती कलीसिया में घुस जाती थी, उस माहौल से यहां पर आई सबसे दूर कलीसिया से 26 किलोमीटर दूर। तो मेरा अब हर मीटिंग में मैं जा नहीं सकती, बच्चे बहुत छोटे हैं, गर्भवती हूँ, पति काम के लिए निकल जाता है, और यहां से कोई बस की सेवा नहीं होती थी उस टाइम। तो मैं बड़ी दुखी होगी यहाँ पर, मैं क्या करूं,
संगति से दूर यहां बैठ कर प्रार्थना करना आरंभ किया। मेरे साथ एक और बहन मिली, हम दोनों ने रोज प्रार्थना करना आरंभ किया। और एक समय आया, परमेश्वर ने कहा अब बाहर निकल कर प्रार्थना करो, सड़क में जा जाकर प्रेयर वॉक करो। फिर प्रेयर वॉक करना शुरू किया। कुछ समय बाद प्रभु ने कहा दूर दूर तक जाओ, गाड़ी में प्रेयर ड्राइव करो। तो हम दोनों ने पतियों को पटाकर हम चारों मिलकर हम प्रेयर ड्राइव करने लगे। गढ़ों के खिलाफ हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने लोगों को आजाद करना आरंभ किया। फिर प्रभु ने एक समय में बोला कि अब समय आ गया है, जब प्रार्थना में इस जगह तैयार हो चुका है ना, जमीन तैयार हो चुकी है, अब सुसमाचार के बीज बोना शुरू करो। तो मेरे बच्चे छोटे थे, जैसे मैंने कहा, लेकिन उनको सुलाकर है ना एक मददगार मुझे मिली और वो देखती थी। और मैं जाकर अड़ोस पड़ोस में, मेरा जो अगल बगल का घर या आसपास में जाकर सुसमाचार, लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाया, सुसमाचार के बीज बोना शुरू किया। एक के लिए तब उन्होंने अपने दिलों को मतलब पहले तो अच्छा संबंध बनाती, फिर उन्होंने अपने जीवन को खोलना शुरू किया। जब जब लंबा संबंध हो जाता है तो लोग बोलते, अपनी बात रखते। तो फिर मैंने कहा चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करूंगी। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, प्रभु ने उनके जीवन में चंगाइयां, छुटकारे भेजना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि अरे आप बहुत प्रभु के करीब रहते हैं, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं, आप भी रह सकते हो। जैसे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, बिल्कुल आपकी भी प्रार्थना सुन सकता है। लेकिन फर्क ये है कि मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। आप भी उसकी बेटी बन सकते हो, क्योंकि बहनों के साथ में वचन बांटती थी। आप भी इस परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को अपना पिता बनाओ करके। ऐसे कई बहनों को प्रभु में लाने के लिए उनको पापी की प्रार्थना बताया, वो उन्होंने ऐसे ग्रहण किया। फिर उनको अपनी कलीसिया में लेके गए, दिल्ली में जहाँ जाते थे वहां उन्होंने बपतिस्मा लिया। ऐसे कई बहनों का उद्धार हो गया। फिर एक समय आया जब ज्यादा बहनें हो गई, कितने लोगों को हम ले जा सकते हैं हमारी बड़ी कलीसिया में, तो कभी बदल बदल के ले जाते थे। फिर एक समय आया जब विरोध हुआ इनके घर में, क्योंकि वो दूसरे विश्वास से आते थे। कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कितना टाइम हो गया, तो उनको रोक टोक लग गई। फिर एक समय में इनमें से एक बहन ने ऐसे बोला, कुछ लोगों ने कहा सिस्टर पर्सिस, आपके घर में तो एक फ्लोर खाली पड़ा है, क्यों ना आप यहाँ पर प्रार्थना शुरू करें करके। तो हमने कहा हम तो कोई पासवान नहीं है और हमको कोई अनुभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कैसे करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा 1 घंटे की प्रार्थना रख लो, है ना, तो हम अपने घरों से निकल कर आ सकते हैं। तो ज्यादा हमारे पति लोग शक नहीं करेंगे कहाँ जा रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि जब दिल्ली जाते थे काफी घंटे हो जाते थे आने में। तो ऐसे करके बोल के, तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके हमने सोमवार को रात को एक छोटी प्रार्थना, क्योंकि मेरे पति नौकरी करते हैं, तो शाम की प्रार्थना शुरू की, जो काफी समय चला। फिर उन्होंने कहा देखो संडे की छुट्टी होती है, क्योंकि मंडे को फिर पति हमारे घर पे आ जाते हैं, तो फिर वो उस टाइम जाना ठीक नहीं लगता। तो हमने फिर संडे को शाम को शुरू किया। फिर कुछ टाइम के बाद उनको ये भी लगा कि भाई अब शाम की प्रार्थना, क्योंकि हम लोग अपने चर्च में जाते थे, हमारे आते आते 4 बज जाता था, उसके बाद 6 बजे के बाद ऐसे हम प्रार्थना रखते थे। उन्होंने कहा देखो थोड़ा सा सुबह क्यों नहीं रख लेते, जैसे हर चर्च में होता है। तो हमने कहा नहीं, लेकिन हमको तो अपना चर्च में जाना है ना। तो ऐसे करके तो ये चलता रहा, ये संघर्ष चलता रहा। मेरे पति नौकरी करते, पूरा हफ्ता नौकरी करते, संडे के दिन सुबह से लेकर रात तक वहां कलीसिया में जाते, वहां अगुवाई करते, फिर यहाँ पर आके अगुवाई करते। उनका सेहत बिगड़ने लग गया। और फिर एक समय आया, प्रभु ने कहा अब समय आ गया है, इस बच्चे को जो तुमने जन्म दिया है इसको तुम्हें संभालना पड़ेगा, यानी इस यहाँ पर एक कलीसिया आरंभ करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हम अपनी कलीसिया नहीं छोड़ना चाहते थे। हमको भी हमारे ऊपर कोई है ना, यहाँ पर आ जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा एक डर था हमको। लेकिन परमेश्वर मजबूर करता रहा, मजबूर करता रहा। और फिर हमने अगुओं को जाके बोला, तो ऐसे बोला, तो उन्होंने कहा प्रभु आपको ऐसे अगुवाई दे रहा है तो बिल्कुल आप शुरू कीजिए, हम आपको प्रार्थना करके भेजेंगे। तो ऐसा हमारे अगुओं ने मुझे, मेरे पति को प्रार्थना कर कर हमें शहर में, है ना, हम दिल्ली में थे, हमारी कली से ये अलग शहर गुड़गांव शहर, प्रार्थना करके भेजा। ऐसे है ना, तकरीबन 20 साल पहले, 19.5 साल पहले मैं कहूँगी, हाँ, क्या बोलते हैं, सुबह की, संडे सुबह की एक आराधना शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, जो आज प्रभु की दया से,
है ना, बढ़कर जैसे मैंने शुरू में कहा 250-300 लोगों की कलीसिया हो चुकी है। और उस कलीसिया की अगुवाई मेरे पति के साथ मिलकर मैं करती हूँ। आमीन। हमको कोई ऐसे अनुभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया, हमें सिखाया कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, कैसे लोगों को चेलेपन में बढ़ाना है, कैसे दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो कैसे, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, कैसे एक एक चीज परमेश्वर ने, है ना, घुटनों में बैठकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के ट्रेनिंग बाइबल स्कूल में परमेश्वर ने हमें सिखाना आरंभ किया। और आज और आज छोटे छोटे हमारे ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं। 2 ब्रांचेस हमारे बहुत जल्दी और शुरू होने वाले हैं। हम उसको सत्संग कहते हैं, है ना। तो 5 जगह है। अभी अभी इस साल खत्म होने से पहले पहले 2 जगह और जो है शुरू करने का सारी तैयारियां हो चुकी है। तो कई जगह में 60-70 लोग हैं, कई जगह 40 हैं, कई जगह 30 हैं, ऐसे। तो प्रभु की मतलब ये कृपा है ना, कि पर जो थोड़े में वफादार रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको अधिक का अधिकारी ठहराएगा। तो कभी ये मत सोचना मुझे अनुभव नहीं है, हम अकेले हैं। नहीं, आप अकेले नहीं है, प्रभु आपके संग है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अकेले देश दुनियाओं में मैं जाती हूँ, मुझे कभी कभी खबर भी नहीं होती। शुरू शुरू में व्हाट्सएप के भी जमाने से पहले, है ना, सिर्फ मेल के थ्रू बात होती थी। विदेश राष्ट्रों में जाती थी, मुझे नहीं पता था कि उसका चेहरा का होगा, जो मुझे एयरपोर्ट पे बुलाने आएगा उसका चेहरा कैसे होगा, मुझे भी नहीं मालूम होता था। लेकिन हर जगह प्रभु की सुरक्षा बनी रही, परमेश्वर की अगुवाई बनी रही, परमेश्वर का साथ बना रहा। कठिन कठिन परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खास करके एक औरत होकर जब आराधना अगुवाई के में जब प्रवेश किया। उन समयों में मेरे इर्द गिर्द में कहीं पर भी एक औरत नहीं थी आराधना अगुवाई के क्षेत्र में। लेकिन उन समयों में बहुत संघर्ष सामना करना पड़ा मुझे, बहुत कुछ सुनना सहना पड़ा, बहुत कहानियां मेरे बारे में बताई गई, है ना, विरोध हुआ, बहुत सारी बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो मुझे तोड़ दिया, है ना, या तोड़ने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं मैं टूटी भी। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने हर बार जब मैं उस टूटे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती, प्रभु मुझे धैर्य देता, मेरा पति मेरा साथ खड़े होकर मेरा हिम्मत को बढ़ाता, और मैं कहता कि तू चिंता मत कर, लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, तेरे ऊपर जो बुलाहट है तू उस पे वफादार रहे, प्रभु तेरा पक्ष में खड़ा होगा। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज तक मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे बढ़ाता है, मुझे प्रार्थना करके भेजते हैं। बहुत बलिदान करना पड़ता है, आप जानते, एक औरत जब घर से निकलती है आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पति के जीवन के लिए, मेरे तीनों बेटों के लिए, जो मुझे खुशी के साथ मुझे भेजते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, सारा एडजस्टमेंट करते हैं। हालेलुया। तो बहनों, ये मत सोचना कि अरे मुझे सिर्फ, है ना, घर में बैठ के ही सेवा करना है। बिल्कुल घर का तो करना ही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं 3-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ तो बहुत, एक दिन मेरा सुबह से लेकर रात तक खाना बनाने का काम होता है, बना के स्टॉक करके रखती हूँ। तो ऐसा नहीं क्योंकि प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है तो हम घर का काम ना करें, नहीं, मैं तो सेविका हूं, नहीं, हमें घर भी। मेरा एक एक प्रार्थना हुआ करता था, एक बार जब मैंने शिक्षा दी नीति वचन 31 को, जब मैंने पढ़ा, एक जगह शिक्षा देनी थी, तो मैंने कहा प्रभु ऐसी एक औरत, क्या ये काल्पनिक औरत है, क्या सच में ऐसी एक औरत हो सकती है? ऐसा हो सकता है तो मुझे बनना है, मेरे मरने से पहले मुझे ऐसा एक औरत बनना है। क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी देखा, तो बहुत गुण उनके अंदर देखे थे, है ना। तो मैंने कहा प्रभु मुझे भी ऐसा एक औरत बनना है। और हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक समय में मैं टीचर थी, अनेकों साल मैंने टीचर के रूप में काम किया। उस समय कलीसिया भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, हालेलुया, और देश दुनिया यात्रा करती थी। परमेश्वर ने उस इच्छा को, वो प्रार्थना को जो सालों पहले मेरे दिल में उठी, परमेश्वर ने उसको मेरे जीवन में पूरा किया। हम कर सकते हैं बहनों, हम कर सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह के साथ, उसके सामर्थ के साथ हम घर भी देख सकते हैं, हम बाहर भी देख सकते हैं। प्रभु अनुग्रह देगा, प्रभु बुद्धि देगा, प्रभु शक्ति देगा, हमें कोई कुछ नहीं रोक सकता। हालेलुया। हाँ, बस समय जब आएगा
तो हमारे अगुए भी हमें रिलीज करेंगे, हमारे पति भी रिलीज करेंगे, हमारे बच्चे भी रिलीज करेंगे। आमेन। और हम एक आशीष का कारण बनेंगे। आमेन, हालेलुया। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक बहन होके, एक औरत होके मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ। आप अपने आप को सीमित मत करें। अगर आपके ऊपर एक अभिषेक है, आपको प्रभु ने एक वरदान दिया है, एक तोड़ा दिया है, भरोसेमंद, विश्वास योग्य रहो उसके प्रति, उसको व्यापार करो, उसको बढ़ाओ, और जो आपके पास नहीं है वो भी प्रभु आपको देगा। मेरे को सिर्फ गीत गाना आता था और कुछ नहीं आता था, मेरे को प्रचार करना नहीं आता। मैं पहली बार जब मैंने 5 मिनट के कंपटीशन में मेरे कलीसिया को, मेरे संस्था को रिप्रेजेंट करके मैं गई, मैं आपसे कहना चाहती हूँ 5 मिनट भी मैं बोल नहीं पाई। मैंने 1 मिनट बोला, जो रट्टा मार के रखा था, सीख के रखा था, पूरा 5 मिनट का प्रचार 1 मिनट मैंने बोला। उसके बाद मैं भूल गई अगला लाइन क्या है, और मैं खांसती रह गई, पानी मांगती रह गई, घंटी बज गई, 5 मिनट खत्म हो गया। ये था मेरा पहला अनुभव प्रचार का। लेकिन आज अरोमा टीवी में जब मलयालम में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ, तो 3 घंटा, और फिर 3 घंटा बोलने के बाद मुझे लगा अभी भी तो मेरी कहानी पूरी बची हुई है, मैंने बोला क्या है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो हमारे पास नहीं है ना, वो प्रभु देगा, प्रभु देगा, प्रभु हमें बढ़ाएगा। लेकिन हम एक कदम तो रखें, एक कदम रखें, जो दिया है उसको उपयोग करना शुरू करें, फिर प्रभु बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु हमें इस्तेमाल करे, हम नम्र रहे, नम्र रहे। सारे आराधना अगुवाई करने वालों को कहना चाहती हूँ, सारे बहनों को कहना चाहती हूँ, जिनको प्रभु इस्तेमाल करता है, अधिकार के अधीन रहे, हम नम्र रहे, घमंड ना आए। हो सकता है आप मशहूर हो जाए, है ना, हो सकता है लोग बहुत हमें उठाए, तारीफ करे, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हर बार प्रभु के पास आके कहना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। वही हमें आवाज देता है, वही हमें अवसर देता है, वही हमें अभिषेक देता है, वही हमें सब कुछ देता है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा हम अपने आप को नम्र रखें। मैं हमेशा याद दिलाती हूँ अपने आप को, प्रभु के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर ये आवाज जो आज मेरी पहचान है, अगर ये दब जाए, ये बैठ जाए, तो कोई भी नहीं पूछने वाला है। प्रभु ने बना के रखा है। इसलिए हम नम्र रहे, हम हलीम रहे, अंत तक हम विश्वास योग्य रहे, भरोसेमंद रहे, वफादार रहे, और प्रभु हमें एक आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना है कि जब आप मेरे गीतों को सुने, मेरे लिए आप भी प्रार्थना करें कि अंत तक हम सभी विश्वास योग्य रहे, तभी हम जीवन का मुकुट को हम प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। पैसा का लालच आ सकता है, धन का मतलब है ना, स्थान मान पद सब आएगा, मेरे पास भी सब कुछ आया, अनेकों प्रलोभन आए, शत्रु ने गिराने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, बीमारियां, बीमारियां, है ना, कई सारी बातें, कई सारे वो सब बहुत लंबी लंबी गवाहियां, इतना मैं कहना चाहती हूँ, शत्रु ने पूरी कोशिश करी बचपन से लेकर अब तक, किसी ना किसी मेरे तक, अगर पीछे नहीं तो आगे को खींचते, आगे को धकेलने के लिए कोशिश करी, यानी घमंड, वो ये सब। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, मेरी खूबी नहीं, मेरी खूबी नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह, 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 कि अब तक बनी हूँ, आगे भी अंत तक, मेरे मृत्यु तक मैं बनी रहूं, यही मेरी परमेश्वर से दुआ है। प्रभु तेरे नाम की महिमा मुझे मनना है, लज्जा का कारण नहीं, लेकिन लोगों के आशीष और परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। आमेन। इसके लिए आप भी मुझे याद करे प्रार्थना में। और इस वक्त मैं एक छोटी प्रार्थना करके मैं जो है आपके लिए मैं समाप्त करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यही मेरी दुआ है कि ये मेरी आशीष आपके लिए एक आशीष का कारण, मेरी मेरी गवाही आपके लिए एक आशीष का कारण बने, एक प्रोत्साहन का कारण बने। हालेलुया। और सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जो आपने मुझे दिया, एक और अवसर जो आपने मुझे दिया, कि आपने मेरे जीवन में जो भी किया है उसके बारे में, मेरे जो अनुभव है बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपने दर्शकों तक, अरोमा टीवी के दर्शकों तक मैं पहुंचा सकूं। प्रभु जी हालेलुया, मैं मांगती हूँ प्रभु ये गवाही, ये प्रोत्साहन के वचन, हालेलुया, मेरे एक एक दर्शकों को, एक एक आराधना अगुवाई करने वाले को, एक एक बहनों
को, एक एक सेवक गणों को, एक एक विश्वासियों को भी, पासवान के बच्चों को प्रभु हालेलुया, पासवान की बीवियों को परमेश्वर हालेलुया, सभी के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बने, एक आशीष का कारण बने प्रभु हालेलुया। जो मैंने सीखा है प्रभु हालेलुया, वो ये उनके लिए भी एक सीख हो जाए हालेलुया। जो प्रोत्साहन मैंने प्राप्त किया है, मेरे दर्शक भी वही प्रोत्साहन प्राप्त करने पाए अपने परिवारजनों से, अपने अगुओं से प्रभु मैं मांगती हूँ। जैसे आपने मुझे तैयार किया, वैसे ही प्रभु आप मेरे दर्शकों को तैयार करें, ताकि वो भी खड़े हो जाए आपके राज्य के लिए, वो भी इस्तेमाल हो जाए प्रभु आपके द्वारा अनेकों के आशीष के लिए प्रभु, अनेकों आपके राज्य की महिमा के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए मैं मांगती हूँ परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु जी, जो वरदान, जो तोड़े आपने उनको दिए हैं मेरे दर्शकों को, उसको वो दबा कर रखने वाले नहीं, लेकिन प्रभु उसको व्यापार करने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले बने। और प्रभु जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं जो दर्शक प्रभु, उनको आप अधिकारी ठहराएं जैसा आपने मुझे बनाया हालेलुया प्रभु। और उनके अंदर से हर एक डर दूर हो जाए, हर एक शर्म दूर हो जाए, हर एक झिझक दूर हो जाए परमेश्वर, हर एक डर दूर हो जाए प्रभु। जैसे आपने मेरे जीवन में मेरे डर को दूर किया, मेरे अंदर जो प्रभु जी जो बुरी आदतें भी थी वो भी आपने मुझे बदला। ऐसे एनकाउंटर्स मेरे दर्शकों के जीवन में होने पाए मैं मांगती हूँ प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी मुठभेड़ उनका आपके साथ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ उनका होने पाए प्रभु जी। अलौकिक बातों को वो स्वर्ग से प्राप्त करे और हालेलुया वो उनके जीवन का बदलाव का कारण बनने पाए, दूसरों के आशीष का कारण बनने पाए मैं मांगती हूँ प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ एक और बार प्रभु जी, और इस सारे अनुभव के द्वारा प्रभु जी, गवाही के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले मैं मांगती हूँ परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। ऐसे अनेकों गवाहियां खड़े हो जाए भारत देश में मैं मांगती हूँ परमेश्वर। उत्तर भारत में हिंदी भाषा के लोगों के बीच में से अनेकों बहनें खड़ी हो जाए, ऐसे अनेकों सेविकाएं खड़ी हो जाए मैं मांगती हूँ प्रभु हालेलुया। अपने बुलाहट को पहचान कर उसमें कदम रखने वाली, उसमें बढ़ने वाली बहनें बन जाए मैं मांगती हूँ परमेश्वर हालेलुया। और हर एक औरत और एक स्त्री बहन सेवक है जो है प्रभु, वो अपने अगुओं के, अपने पति के, अपने पिता के अधीन रह कर भी प्रभु जी वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। अरोमा टीवी के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने ये अवसर दिया हालेलुया। मैं पासबान के लिए भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो इसकी अगुवाई करते हैं प्रभु, उनको, उनके परिवार को भी आप आशीर्वाद करें। धन्यवाद आपने ये प्रार्थना सुनी, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।